बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। शमेला, मैं तुझे बता रही हूँ, अगर एक बार और मैंने सब्जी खा ली ना तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी। आराम से कर पाएंगी माँ जी, सब्जी खाने से पेट बिल्कुल ठीक रहता है। और मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। ओ बस कर दे माँ जी, खाली पेट आप दोनों की ये बहस मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ, बर्दाश्त। एक दिन और मैं सब्जी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे गोश्त चाहिए, गोश्त। इशफाक, मुझे गोश्त चाहिए, मुझे गोश्त ला के दे। ओ मोमो, मेरा गोश्त पका लो भाई। हरगिज़ नहीं, हम गधे का गोश्त नहीं पकाएंगे। आदमर्श करते हैं भाई, किसका गोश्त बन रहा आपके यहाँ? अगर तो बकरे का पकड़ा तो हमारे यहाँ जरूर भिजवाइएगा। मुस्तकीम साहब। शाला रहम, नबील मियाँ क्या हो गया? 4 दिन से घर में खाना नहीं पका मुस्तकीम साहब, फ्रीजर से बर्फ खा खा कर पेट भर रहे हैं हम लोग। क्या इतने बुरे हालात? भाई हम तो किराया मांगने आए थे। सॉरी मुस्तकीम साहब, पापा जैसे ही पेरिस से आएंगे आपको किराया मिल जाएगा। चलिए हम कह देते हैं जूजी बेगम से, लेकिन हमें यकीन है कि वो ज्यादा देर सब्र नहीं करेंगी किराए के लिए। अगर हो सके तो एक 500 रुपए का नोट देते जाए मुस्लिम जी। मुस्तकीम मुस्तकीम। ना जी ना, मुस्तकीम तो मेरे मियाँ हैं, ईमान से कंगले फकीर हैं ये। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। ये लीजिएगा, ये आखिरी 500 थे हमारे। लाइएगा प्लीज, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको और देगा मुस्तकीम साहब। इसमें नान चने आ जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अबे इधर दिया उनको, इधर माँ को पकड़ाओ। मैं लेके आऊं ना यार, चने और नान यार। आदमर्श करते हैं। ले आओ मुस्तकीम, दो किराया। किराया तो खैर हस्बे साबिक उन्होंने दिया नहीं। मैंने तुम्हें कहा था मुस्तकीम, किसी कीमत में भी किराया लेके आना। अरे बेगम कैसे कह देते, 3 दिन से फाके में पड़े हुए, वो फाके कर रहे हैं फाके। उल्टा हम अपना 500 रुपए उनको दे के आ गए। वो जो 500 रुपए मैंने सब्जी लाने के लिए दिए थे वो उन मक्कारों को दे आए हो। अरे वही भूखे को खाना खिलाना एंड सवाब का काम होता है बेगम। वो ये तो 12 महीने भूखे रहते हैं। बस बहुत हो गया, मैंने बच्चों फैसला कर लिया। कैसा फैसला बेगम? मैं दूसरे किराएदार रखूंगी बस। वाज़ेह रहे कि फिर इस सूरत में आपको उनकी एडवांस की रकम वापस करना होगी। नहीं, वो तो वापस नहीं हो सकता। उन पैसों से तो मैंने भैंस खरीद के ना मोटी ताजी भाईजान की कार रखवा दी। अरे भी फिर ऊपर वालों को हम कैसे निकालेंगे? आप तो अच्छी तरह जानते हैं किस कदर ढीठ है वो, परले दर्जे के ढीठ है। मैंने भी बच्चों कच्ची गोलियां नहीं खेली। तुम देखना उन्हें कैसे मजा चखाती हूँ। तुमने बस एक काम करना है, फटाफट स्टेट एजेंट को फोन करो। जो हुक्म बेगम, जो हुक्म। 1 सेकंड रुकिएगा। लीजिए। हाँ हेलो, कोई गल सुन, जोजी बोल रही हैं। मुझे अपने घर के लिए किराएदार चाहिए। हाँ गल सुन, पार्टी तकड़ी होनी चाहिए। ओए कमरा ही किराए पे देना है। आहो चल ठीक है, छेती कर। बेगम आपके मुंह की तारीफ नहीं, चालाकी और मक्कारी में आपका कुछ सानी पैदा नहीं हुआ। मुस्तकीम, जनाब आप कौन? बिल्ला अपना तारुफ फरमाइए, आप कौन साहब हैं? हाँ, अब हम बोल सकते हैं, इसलिए कि हमारे मुकद्दर का सितारा चांद के चौथे घर से निकलकर 7वें घर में दाखिल हो चुका है। किबला, फिलहाल तो आप हमारे दरवाजे पे खड़े हैं। जी जी, हमारे जायचे के हिसाब से इस नए घर में कदम रखने की ये शुभ घड़ी है, वरना केतु 1.5 साल से हमारे घर में कदम जमाए हुए था। केतु कौन? आपके छोटे भाई हैं क्या? जी भाई, सितारों का इल्म है, सितारों का। और इस घर को देख के लग रहा है कि ये हमारे मुश्तरी के लाल खूनी चांद को भी ठंडा कर देगा। अरे क्या खून खराबे की बातें कर रहे हैं जनाब आप? अरे अब तो सुकून की घड़ियां आई हैं। इस घर के नक्शे ने हमारे ज़हल पे छाए हुए गलन को दूर कर दिया है। बस 1 किलो पीली दाल सदका करनी होगी। जनाब इस वक्त तो पीली दाल नहीं है, कल तशरीफ लाइएगा फिर सदका कर देंगे। पीली दाल मुझे देनी है किसी मिस्कीन को। जी हम मिस्कीन नहीं, मुस्तकीम हैं, और पीली दाल हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम खाते नहीं। अरे भाई, तुम्हें नहीं, किसी गरीब फकीर को दूंगा। अगर आप फकीर की तलाश में हैं तो सड़कों पर जाके तलाश कीजिए, हमें क्यों तंग कर रहे हैं आप? अरे हम कमरा किराए पे लेने आए हैं। आहा, कमरा लेने आए हैं तो यूँ फरमाइए ना, आप तो बता ही नहीं रहे कुछ। अरे कब से तो हम वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तो फिर आइए ना, कदम रंजा फरमाइए, तशरीफ लाइए। आइए आइए प्लीज, आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। भाई बेगम, ये है आफ्ताब साहब,
बैठिए। ओए मुस्तकीम, खबरदार जो आपने किसी मुफ्त खोरे रिश्तेदार को तुम ले आए इस घर में तो। जरूर आपका सितारा आज चांद की परछाई में छुपा हुआ है। आपके सितारे खासी गर्दिश में लग रहे हैं। आप ऐसा करें कि सुबह फजर से पहले सफेद बकरे की रान छत पे डाल दें। अच्छा, ताकि राती तू वो रान रोस्ट करके खा जाए। आप गलत समझ रही हैं। वैसे हम आपको मुफ्त मशवरा दे रहे थे। वैसे मैं कमरा किराए पे लेने आया। है तो पहले क्यों नहीं बताया भाईजान? मुस्तकीम, बताया क्यों नहीं मुझे? हम यही बताने की तो कोशिश कर रहे थे। भाई मजीद ज़हरा और मिस्त्री ने आपकी जबान बंदी की हुई है। ओए, ये 3 चुड़ैलें कौन है? अरे बेगम, यकीन कीजिए हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही चुड़ैल है, मतलब एक ही बेगम है और वो आप हैं। ये सच कह रहे हैं। जब तक राहु इनके दूसरे घर में घुसा बैठा है, इनकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। मुस्तकीम, सच्ची सच्ची दस, केड़ा दूसरा घर है तेरा? अरे बेगम क्या अर्ज करें, हमारा वाहिद आशियाना यही है। और हजरत आप कमरा किराए पर लेने आए हैं, उसी की बात कीजिए बस। बात करनी हमें मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। अब ये घर हमें पसंद है और जायचे के हिसाब से ऊपर वाला कमरा हमें किराए पे लेना चाहिए। वो कमरा तो जी ऊपर ही है, बस किराया एडवांस होगा पूरे 50,000, जिसमें खाना पीना बिल्कुल फ्री। भैया हमें मंजूर है। ये लीजिए। हार दो, हार दो। ठीक है, ये लीजिए। चले मैं आपको कमरा तो दिखाऊं। चले चले, आइए आइए आइए, चलिए आइए आइए। आइए आइए। आइए 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 आइए। अरे 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 अरे, ये आप बगैर नॉक की कहाँ घुसी चली आ रही हैं भाई? ये है जी आपका कमरा और ये बेड है। ओए, मैं अपना पलंग नहीं छोड़ूंगी। इस गधे से कहें कि नीचे गद्दा डाल के सोए। अरे ऐसे ही गधा डाल के सोए भाई। अरे कौन है जोची जी, ये किसको उठा के ले आई आप? ये कमरा मैंने इन्हें किराए पे दे दिया, वो भी पूरे 50,000 रुपए में। शाबाश है। चल 25 हमें दे तो नीचे गद्दा डाल। अरे तुम तो चुप करो मोमो, 25 हमें दे काम का बे। नहीं नहीं, अरे जोची जी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। आप ये बहस बाहर जाकर भी कर सकते हैं। मुझे इस कमरे का नक्शा देखना है। जायचे के हिसाब से इस पलंग का रुख इधर नहीं उधर होना चाहिए। अरे भाई ये पलंग यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा भाई। पिछले कई बरसों से तुम्हारे घर में राहुल घुसा बैठा है, इसीलिए तुम्हारा सितारा छोटा और मुंह बड़ा होता जा रहा है। अगर तुम ऐसा करो कि 2 बोरी काली मसूर की दाल सदका कर दो तो तुम्हारा मुंह इंशाअल्लाह छोटा होता जाएगा। अब बात सुने भाईजान, मेरी कमर छोटी करने के लिए कुछ बताए ना। उसके लिए तो दिन रात ठूसना बंद कर दे। अरे ये क्या मजाक है जोजी जी? अरे भैया हम किराया देते हैं, आप हमारे होते हुए किसी और किराएदार को कैसे ला सकती हैं यहाँ पे? कौन सा किराया दिया? पिछले 2 महीनों से दिया किराया? नहीं दिया ना। अब मैं क्या करूं, किथे पिटूं? मैंने भी तो अपना घर चलाना है। सॉरी भाइयों, निकलो तुम लोग इधर से। नहीं नहीं निकलो। अरे सुन, निकलो भाई, मैं निकलो। तुझे बता रही हूँ जोजी। अरे बात तो सुन। मैं कह रही हूँ निकल। मैं कह रही हूँ तू। ओए, छोड़। आए बड़े तुसी निकले। क्या हुआ बाजी, क्या हुआ, क्या हुआ? जोजी की बच्ची दाल कच्ची मुझे घर से धिक्के दे के निकाल रही है। हाय हाय, तौबा तौबा, नीच उठिए। अभी तो तुझे सिर्फ कमरे से निकाला है। आप ऐसा नहीं कर सकती जोजी बाजी। देखो खूबसूरत, इन्होंने ना हमारा कमरा किराए पे दे दिया और वो भी एक अनजान मोटे बठिंडे शख्स को। मैं आफ्ताब हूँ और ये सोफे आपको यहाँ से हटाने होंगे। क्यों? और जायचे के हिसाब से यहाँ सोफे नहीं झूला होना चाहिए, दीवार का रंग लाल होना चाहिए और दरवाजे पर काले बकरे के सींग लटका दिए जाएं तो केतु कभी यहाँ नहीं मंडलाएगा। जोजी आंटी, ये क्या बकवास है? निकाले इस शख्स को हमारे घर से। ओए, ये कहीं नहीं जाएगा। इसने हमें किराया दे दिया, वो भी नकद। तुम लोगों को मसला है तो तुम लोग जा सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं है। हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप हमें निकालना चाहती हैं तो आपको 2 महीने पहले हमें नोटिस देना होगा। वाह 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 वाह, तुम लोग 2-2 महीने किराया ना दो और मैं तुम लोगों को नोटिस देती फिरूं, हैं? अब ये देखो, शक्ल देख लो इस बंदे की। ये इधर ही रहेगा इसी घर में। ये किराया दे दिया उसने मुझे। तुम लोगों को नहीं मंजूर तो जाओ जाओ यहाँ से, कहीं अपना और बंदोबस्त करो। पर हमारे आज खाने में शुतुरमुर्ग का गोश्त पकाइएगा। तुम्हारे घर में जो राहु बैठा हुआ है वो भाग जाएगा। दफा कर राहु को। ये बता तू कब भागेगा? नहीं नहीं, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। जायचे के हिसाब से ये घर मेरे लिए बेहतरीन है और मेरा कारोबार यहाँ पे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। अब ये क्या नई मुसीबत गले पड़ गई है यार?
हमारे पास एक ही चॉइस है कि जैसे ही पापा जी वापस आते हैं ना, हम लाहौर जाएं और उनके पाँव में गिरकर पनाह मांगे उनसे। वो जो हम उनके पैरों में गिरकर मांगेंगे वो पनाह होगी। हाँ जी। बिल्कुल भी नहीं। आप लोग सब मेरे साथ नीचे चले, मैं बात करती हूँ। चले आजा वो। पूरे 50,000 है मुस्तकीम। मैं तो सोच रही हूँ दूसरा कमरा भी किराए पे चढ़ा दूँ। अर्ज किया है कि जो पहले वाले किराएदार हैं फिर उनका क्या होगा? उपरा मरन जाके क्या होगा, वो केड़ा किराया देंदे ने, झुग्गियां पा लैन लान च। ये आपने अच्छा नहीं किया जोजी आंटी। ना क्या अच्छा नहीं किया, तू मुझे सिखाएगी एक्टिंग? मैं एक्टिंग की नहीं, कमरा किराए पे देने की बात कर रही हूँ। अब माजी और महमूद साहब रहेंगे कहाँ? अरे भाई इतना बड़ा घर है, कहीं भी पड़े रहेंगे। चाहे तो बावर्ची खाने में गद्दा लगवा ले। चुप है, मैं क्यों रहूं लैट्रिन में? मेरी बहू वो देती है। वो क्या ताने? हाँ, वो भी देती है और वो भी देती है। अरे भाई क्या वो लगा रखी है, साफ बात किया करें। किराया माजी, किराया। हाँ, किराया देती है वो। और पिछले 2 महीने से तो किराया तुम लोगों ने वैसे ही नहीं दिया। अब तुम लोग जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। पर एक गल कान खोल के सुन लो, अपनी मर्जी से जाओगे ना तो एडवांस नहीं वापस मिलेगा। देखिए जोजीबाजी, हम लोग उस बंदे के साथ गुजारा कर लेंगे, लेकिन उसे समझाएं कि पूरे घर में राहु केतु ना करता फिरे। अरे वो तो सारे घर का नक्शा चेंज करने पे तुला हुआ है। उससे कह दे अपने कमरे तक महदूद रहे, जो चीज जहां पड़ी हुई है उसको वहीं रहने दे। अब भाई मुनासिब इरशाद मुनासिब। बेगम मेरा ख्याल है इस मसले पर तो बात की जा सकती है। क्यों नहीं, चलो ठीक है, मैं गल करके आती हूँ। हाँ, उससे बात करें आप। अब बैठो मोमो, हम बैठते हैं। बात करके आए यार, ये कोई बात है भला? हाथ हो गई है भाई। हाँ, जगह मुझे मिल गई है, जगह बहुत अच्छी है। अब यहीं से काम करेंगे। हाँ, बाकी सबको भी बुला लेंगे। अब मैं बात करता हूँ सबसे। पाया ना, ये बाकी किसको बुला लेंगे? अपने भाई लोगों को। उनका किराया अलग होगा। उसकी फिक्र मत करो, जितने पैसे मांगोगी मिलेंगी। जो सितारे मेरे गर्दिश में थे वो यहाँ दाखिल होते ही उनका गिरन दूर हो गया है और अब मेरे सितारे रास्ते पर आ गए। ये घर मेरा बड़ा बाबरकत है, बड़ा ही बरकतों वाला है। वो तो जब से ये मनूस भीख मंगे आए हैं ना, तब से नहुसत छा गई है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं दूसरा कमरा भी किराए पे दे दूं। हैं? पर वहाँ कौन रहेगा? एक कमरे में मेरा सामान रहेगा और एक में मैं खुद रहूंगा। अच्छा, ये तो बड़ी चंगी गल है। खाली सामान रखने के लिए दूसरा कमरा किराए पे ले रहे हो। पर किराए से याद आया, उसका किराया जरा ज्यादा होगा, यानी डबल शबल के नेड़े नेड़े। और ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। मैं देता हूँ आपको 1 लाख रुपए। ये ले, और दोनों कमरों में मैं सामान रखूंगा। कभी रात में उधर रहूंगा, कभी दिन में इधर रहूंगा मैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी गल है। वेलकम 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 वेलकम। आधा वर्ष करते हैं, अर्ज किया है। रहने देंगे। अरे जनाब, आपके काम की चीज है, सुन तो लीजिए। अच्छा बताइए। हमें पूरा यकीन है जोजी बेगम ने उन्हें समझा दिया होगा। क्यों जोजी बेगम? ओ जी छठो जी, मैं तो कहनी है गल ही मुक गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कमरा ही खाली करा लिया? नहीं, मैंने उसे दूसरा कमरा दे दिया किराए पे, पूरे 1 लाख रुपए में। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं जोजी आंटी? जो दोनों कमरों में वो रहेगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? अरे भाई हमारा ख्याल है कि आप बाहर लॉन में ना झुग्गियां डलवा लीजिए। देखें, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। असूलन आधे पैसे हमें मिलने चाहिए, ये ज्यादती है। हाँ भाई, यहाँ तो आप हमें अपने साथ नीचे एडजस्ट करें। हाँ ठीक है, मैं जोजी बाजी के साथ सो जाया करूँ। और मैं नहीं सुवाना तेनू अपने कमरे च। तुम लोग चुपचाप ऊपर वाली लॉन्ज में शिफ्ट हो जाओ। ये तो भाई सरासर नाइंसाफी है। हम सारे लाउंज में कैसे रह सकते हैं भाई? भाई ये तुम लोगों का मसला है, मेरा मसला नहीं है। मैं केड़ा तुम लोगों को घर से निकाल रही हूँ। तुम लोग तो अपनी मर्जी से जाओगे, और अपनी मर्जी से जाओगे तो एडवांस वापस नहीं होगा। हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। मैं पापा से कह के दूसरे घर का बंदोबस्त कर लूंगी। चलो नबील। ये चीज देखा आपने जोजी मुस्तकीम, मेरी बीवी कितने अमीर बाप की बेटी है। ऐसे 10 बंगले खरीद कर मुझे गिफ्ट कर देगी। क्यों जानू? शट अप नबील, चलो पैकिंग करना शुरू करो। ओके जानू, चलो महमूद साहब, मैं आपको पैक करूंगा। आए मैं आपको पैक करूंगा। चल यार महमूद, जल्दी हो जा यार, ये लोग नीचे चले गए हैं। अरे ये मुझे कहीं छोड़ कहीं ना चले जाए, निकल। मेरे जायचे के हिसाब से ये घर हमारे काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ हमारा कारोबार बहुत बढ़ जाएगा।
मैंने यहाँ कदम जमा लिए हैं, सारी मनशियात यहीं से सप्लाई होगी। अरे ये घर वाले बहुत बेवकूफ हैं, इन्हें तो भनक भी नहीं पड़ी कि मैंने एक कमरे के 1 लाख रुपए क्यों दिए। एक कमरे में माल रखूंगा और एक कमरे में मीटिंग हुआ करेगी। 2-4 रोज में गैंग के बाकी 2 लोगों को भी बुला लूंगा। अरे ये तो स्मगलर हैं। हाँ, असले का काम भी यहीं से ऑपरेट होगा। वही रुक जा बड़े मुंह वाले केतु, वरना खड़े खड़े तेरा जायजा बिगाड़ दूंगा। केतु नहीं हूँ मैं राहू। अब कसम से आप यकीन करें, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं सुना। और ये देखिए मेरा बैग तैयार है, हम जा रहे हैं यहाँ से। हमें जोजी बेगम ने घर से निकाल दिया है। और देखें, अब अगर गलती से मैंने कुछ सुन भी लिया है ना, तो कसम से मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा, किसी को भी बताना हो बता दे, मैं किसी से नहीं डरता। मैं यहाँ से अब कहीं जाने वाला नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको जाना भी नहीं चाहिए। आप क्यों जाएंगे भला? हम है ना, हम जाएंगे। हम चाहे सड़कों पे रहे, कहीं भी रहे, आप यहाँ रहे ना आराम से, तसल्ली से है। अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। खुदा 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 क्या हुआ महमूद साहब, इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो मैंने ना आफ्ताब को फोन पे बात करते सुन लिया है। हाँ, तो उसकी ड्रोनी आवाज सुन के तो आप डर गए, इसलिए कांप रहे। नहीं मोमो, वो बहुत बड़ा स्मगलर है। क्या? मगर देखने में तो अच्छे खासे शरीफ मालूम होते हैं वो। अरे मैंने अपने कानों से सुना है, वो इस घर से मनशियात और असले का कारोबार करने वाला है। मुबारक हो जोजी बाजी, अब आपका घर जुर्म का अड्डा बनेगा, अड्डा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, तभी तो उस बंदे ने एक कमरे का 1 लाख रुपए आसानी से दे दिया। जानू चलो, हमारी पैकिंग हो गई, हम निकले। किसी वक्त भी पुलिस की रेड इस घर पे पड़ सकती है। अरे हुजूर, क्या कह रहे हैं आप ये? अरे बहाना ठीक ही तो कह रहा है, वो बहुत बड़े गैंग का मुझे वो बॉस लग रहा है, बॉस। चल बहन, फिर तुझे जेल में खत लिखा करेंगे हम। ओ नहीं माँ जी नहीं, मुझे तो लगता है इसकी नौबत ही नहीं आनी, ये एनकाउंटर में मारी जाएंगी। हाँ, तो मैं तेरी कब्र पे आऊंगी ना फातिहा पढ़ने। ना क्या मेरी बहन, मुझे क्या पता था मनूस हमारा गेंडा जो है वो स्मगलर है। मैं अभी उसका सारा एडवांस वापस करके आती हूँ। चलो मुस्तकीम, एक्सक्यूज मी। मुस्तकीम साहब ख्याल से जाइएगा, ख्याल से जाइएगा। बैठ जाओ। महमूद साहब कुछ सोचें। भाई हाँ, सारा माल मेरे पास है, तुम्हें सिर्फ सैंपल भेजा है। अगर समझ में आ जाए तो बाकी माल भी डिलीवर करवा दूंगा। मैं तुमसे बात दूंगा। आफ्ताब भाईजान, बड़ी मेहरबानी होगी, अपना एडवांस वापस ले ले। खामोश, वापस क्यों? वो दरअसल हमें अपने किराएदारों पर ना तरस आ गया, उन्हें निकाल के हम उनकी बददुआएं नहीं लेना चाहते। बेचारे कहाँ जाएंगे? अच्छा, बददुआ नहीं ले सकते, और जो मैं तुम्हें दूंगा वो ले लोगे? जनाब, आप हमें क्या देने लगे हैं? गोली। देखो, मुझे ये जगह पसंद आ गई है, अब मैं यहीं से धंधा करूंगा, इसलिए कि मुझे यहाँ पर जायचे के हिसाब से दुगना फायदा होगा। और हुआ भी यही, यहाँ आते ही मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। हो जी, उन लोगों का सोचें, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? बुढ़ी सास ते जवान बहू है बेचारों की। एक चालाक औरत, तुझे पहले ख्याल नहीं आया उस बूढ़ी सास और जवान बहू का? जनाब मोहतरम, आप अपना एडवांस वापस ले लें। अगर आप चाहेंगे तो जोजी बेगम आपको ऊपर से भी कुछ पैसे दे देंगी। हाँ जी, क्यों नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पाया ना, मैं आपका एडवांस वापस कर रही हूँ। कहेंगे तो 2 पैसे भी अपने आपके नाम कर दूंगी। और चुप करो, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को गोली मार दूं, चले जाओ यहाँ से। हम जा रहे हैं। क्या कहा उसने? आप लोग सही फरमा रहे थे, वो ऊपर की मंजिल को असलहे और मंशियात का मरकज बनाना चाह रहा है। इशफाक प्लीज मुझे एक पिस्तौल ले दे, मुझे गोली चलाने का बड़ा शौक है। अरे तुम तो चुप करो मोमो। देखिए मेरी बात सुने जोजी जी, ये जगह बहुत खतरनाक हो गई है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हाँ। नहीं, हमें छोड़ के मत जाओ। देखो तुम लोग भी तो 2 नंबर लोग हो ना उस बंदे की तरह। कुछ करके निकालो उसे इस घर से।
नहीं जी नहीं जोजी बाजी, हमें पुलिस की गोली से नहीं मरना। अरे भाई आप लोग हमारा साथ कैसे छोड़ सकते हैं इस बुरे वक्त में? जिस तरह आप लोगों ने छोड़ दिया था, मैंने फैसला कर लिया अब हम लाहौर में ही रहेंगे। आप लोग खुद निपटे उस स्मगलर से। ना 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 बेटा, हमें छोड़ के मत जाओ। तुम लोग जो बोलोगे मैं वो करूंगी। 6 महीने का किराया माफ करेंगी? क्यों? हाँ ठीक है। आप हमारा सारा एडवांस वापस करेंगी। क्यों? ओके ओके ठीक है ठीक है। और अपनी 4 सोने की चूड़ियां मुझे दे दे। 4 क्यों? 2 कर ले मेरी बहन। मुबारक हो। अब आप टेंशन न लें, हम शाम तक इस स्मगलर को पुलिस के हवाले कर देंगे इंशाल्लाह। और अगर हम ना कर सके तो आप महमूद साहब का नाम उड़ने वाले सांप की जगह तुम वाला न्योला रख दीजिए। नबील, अब महमूद साहब हमें छोड़े अपनी तुम संभालो। तुम मेरी तुम पे कितनी मजा है। अब आज यहाँ बैठे, आज यहाँ बैठे। अब आप लोग बैठे, आप लोग इसी सीन में। हमें पता चला आप बहुत ही रहम दिल इंसान है। ये देखिए आफ्ताब है, हम पे रहम करें, हमारे घर हो जाइए। अरे हो जाइए, ये क्या बदतमीजी है? मुझे ना अभी पता चला है कि आप तो बहुत बड़े डॉन हैं। आप हमें अपने साथ शामिल कर लीजिए, हम भी आप ही की तरह 2 नंबर घटिया और चालबाज हैं। ये तुम लोग मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती? तारीफ कर रहे हैं आफ्ताब भाई, तारीफ कर रहे हैं। आप एक दफा हमें अपने साथ ले देखिए, हमने आपका प्रॉफिट डबल कर देना, डबल। इससे पहले कभी मंशियात बेची है? हाँ, महमूद साहब तो माहिर है इस काम के। आधा बेचेंगे, आधा खुद इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और ये जो नबील है ये भी बहुत पुराना खिलाड़ी है। आज ये भी कुछ ही दिन पहले ये मुनशियात के हॉस्पिटल से आया है। मुझे वैसे भी बंदों की जरूरत है, लेकिन उससे पहले तुम्हारा टेस्ट लूंगा मैं। ये लो गन और चलाओ गोली। नहीं, अब मेरा ख्याल है कि पहले नबील चला ले। एक काम करो, तुम पकड़ो ये गन और चलाओ गोली अपने बाप पे। यही है तुम दोनों टेस्ट। चला गोली अपने बाप पे। महमूद साहब, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके पाँव पे गोली मारूंगा, कुछ भी नहीं होगा आपको। ये ले यार, बस कर दे, क्या हो गया आपको? गोली तो चली भी नहीं है। शुक्र है मैं बच गया। शाबाश, तुम टेस्ट में पास हो गए। वो तो हमने इसमें जानबूझ के गोली नहीं डाली थी। अब तुम ऐसा करो कि माल से भरा हुआ ये बैग है, ये इसे डिलीवर करके आओ। जी 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 बॉस, ठीक है ठीक है। उठाओ नबील। बॉस 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 बॉस, ऐसी खबर लेके आया हूँ कि आप सुनकर महमूद साहब का मुंह चूम लेंगे। इनका मुंह चूमने से पहले मैं जहर खा के मर ना जाऊं। अरे मेरी बात सुने, मरने से पहले एक खुशखबरी तो सुन लेना। कैसी खुशखबरी? बॉस, हमने वो सारा माल डिलीवर कर दिया और एक क्लाइंट लेके आए हैं जो उस माल से 2 गुना ज्यादा माल चाह रहा है। आपकी मीटिंग करानी है। वाह वाह, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। आए आप आए ना, आइए, चलो। आपकी क्लाइंट से मीटिंग तो कराते। आइए ये ले साहब, पकड़े अपना मुजरिम, पकड़े इसको। इधर आ, खबरदार अगर तूने भागने की कोशिश की तो। आफ्ताब जायचे वाला, तू तो पहले लोगों की फाल और जायचे बनाता था, अब तूने मनशियात और असले का धंधा शुरू कर दिया। बता, तेरे साथ कौन कौन है? मैं बताती हूँ लाट साहब, ये जोजी और इसका मियाँ ना, ये दोनों उसके वो थे। माँ जी पार्टनर कहना चाह रही है, पार्टनर थे इनके, पार्टनर। माँ जी, अरे खूबसूरत, तुम समझ क्यों नहीं रही हो भाई? अब हमें डरने का या छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें सब कुछ साफ साफ बताना होगा। खुल के। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जनाब, आप ये सब क्या फरमा रहे हैं? हम इंतहाई शरीफ और खानदानी लोग हैं। हाँ, ओए पागल हो गए हो क्या? बकवास कर रहे हो सारे, झूठ मूठ। चुप करो तुम सब लोग। ये बताएगा, बता तुझे इस घर में किसने रखा था? जोजी ने। बट सब यही तो डील थी इनकी कि जगह इनकी होगी और मनशियात इसकी होगी और मुनाफा 50-50 होगा। चला खाने अशरफ खान, तेरी बाकी 50-50 थाने कराऊंगा। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।
बल बनाते